Hello students, today we will see some examples of file handling. First is reading a file. How to read a file? For example, suppose this is the file name hello.txt. फर्स्ट आप क्या करिए, एक नोटपैड में जाइए, नोटपैड में जाके आप एक फाइल बना लीजिए और उसमें आप उस फाइल को सेव कर दीजिए hello.txt से। उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए। सपोज मैंने ये लिखा है हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, एनीथिंग। तो नोटपैड में अब हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू उस फाइल को कैसे ओपन करेंगे। तो यू जस्ट राइट द फॉलोइंग कोड्स। एफ इक्वल टू ओपन, हाउ टू ओपन अ फाइल। ओपन hello.txt। आर यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने फाइल मोड पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ पे आर का मतलब है रीडिंग मोड, मतलब हम केवल रीड कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे उसमें, या कोई नई चीज ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, hello.txt एक फाइल ली जो पहले से बनी हुई थी हमारे सिस्टम में और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं थ्रू अपने प्रोग्राम के। और दिस इज आर मीन्स रीडिंग मोड। वी ऑलवेज मेंशंस द मोड ऑफ द फाइल एट द एंड ऑफ द दिस स्टेटमेंट। देन कोई एक वेरिएबल लिया मैंने डेटा, जिसके अंदर हमारा वो सारा का जिसके इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, डेटा के अंदर आ जाएंगे। चाहे आप एच ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए। इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो रीड एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जाएगा और उसके कंटेंट्स को डेटा के अंदर लेके आएगा और प्रिंट डेटा, उसके बाद डेटा को प्रिंट कर देगा। तो जब डेटा को प्रिंट करेगा तो इस फाइल के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आया इसका आउटपुट, आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो जिसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और जब भी फाइल ओपन होती है लास्ट स्टेटमेंट उसका एफ डॉट क्लोज होगा। क्लोज का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वी आर क्लोजिंग दी फाइल, मीन्स जो उसका हेड है वहां से हट जाएगा, अदरवाइज वो फाइल करप्ट होने के चांसेस रहते हैं, या वो कहेगा फाइल ऑलरेडी इन यूज। तो देखो ये फाइल हमने पहले बनाई थी और उसके बाद हमने इस फाइल को ओपन कैसे किया, रीडिंग मोड में। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक ऑलरेडी बनी हुई फाइल को हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे खोलेंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल रीडिंग का ही, एफ इक्वल टू ओपन हेलो डॉट, सेम फाइल हमने ओपन की और कॉमा आर का रीडिंग रीड मोड में खोला। इस बार हमने क्या किया, पहले हमने लिखा था एफ डॉट रीड, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा था। नाउ दिस टाइम एफ डॉट रीड 10, ठीक। तो 10 का मतलब है रीडिंग फर्स्ट 10 करेक्टर्स, मतलब लेफ्ट साइड से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपका फर्स्ट करेक्टर क्या होगा। जैसे ऊपर जाके देखते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमने जब ओपन रीड किया था तो पूरी फाइल को उसने रीड कर दिया था। यहाँ पर क्या होगा, ये हेलो वर्ड जो लिखा है फाइल के अंदर 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग स्पेस 7 8 9 10, तो 10 तक इसमें 10 करेक्टर्स को रीड कर देगा। और जब हम प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। तो इट मीन्स जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स देते हैं, कोई नंबर देते हैं, वो नंबर ऑफ करेक्टर्स को रीड, उतने ही नंबर ऑफ करेक्टर्स को रीड करेगा। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इंक्लूड्स ब्लैंक स्पेसेस आल्सो। वी कैन आल्सो यूज रीड लाइन फंक्शंस विच कैन बी रीड वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल। अगर हम यहाँ पे रीड लाइन दे दें तो एक बारी में वो पूरी लाइन प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था हमारा हेलो वर्ल्ड, ये पूरे को रीड कर देगा। फिर दूसरी बारी में दिस इज फर्स्ट। तो ये आपका 10 का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और अगर आप यहाँ पे रीड लाइन कर देते हैं तो रीड लाइन में केवल एक लाइन रीड करेगा, और रीड लाइंस कर देते हैं तो सारी की सारी लाइंस रीड कर लेगा। एग्जाम्पल दे रखा है एफ डॉट हेलो, सेम वही फाइल हमने ओपन की, एफ डॉट रीड लाइन और प्रिंट डेटा किया। तो डेटा और एफ डॉट रीड लाइन 2 बार किया क्योंकि 2 लाइन थी उसमें, तो दोनों एक बार ये प्रिंट होगा, एक बार ये प्रिंट होगा। अगर एक ही बार हम रीड करेंगे तो इट मीन्स इट शोज ओनली सिंगल लाइन। एंड इन द नेक्स्ट केस वी हैव यूज्ड रीड लाइंस। तो डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस और प्रिंट डेटा फॉर लाइन इन डेटा प्रिंट। यहाँ पे हमें लूप इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि मल्टीपल लाइन्स है, तो इसलिए हमें लूप चलाना पड़ा। तो सारी की सारी लाइन हमने यहाँ पे कर दिया, डेटा कर दिया और फिर लाइन वाइज उसको प्रिंट कर दिया। फॉर लाइन या एल ले लीजिए, एल इन डेटा और प्रिंट एल, तो एफ डॉट क्लोज आ जाएगा। तो अगर 100 लाइन्स भी होंगी तो वो सब आपको इस आपके प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट हो जाएंगे। तो जिस तरह से हम रीड किया उसी तरह से हम राइट भी कर सकते हैं। राइट कैसे कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ कैरेक्टर्स इनटू बाय यूजिंग फॉलोइंग 2 मेथड्स, राइट एंड राइट लाइन्स। वहां पर 3 थे आपके पास,
रीड, रीड के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और उसके बाद रीड लाइन्स और रीड लाइन्स। एक में ऐसा एक में नहीं है। यहां पर हम दो तरह से यूज करेंगे, एक राइट और एक राइट लाइन। रीड और राइट में पहले तो डिफरेंस देखिए। रीड मीन्स अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसके कंटेंट्स हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू शो करने हैं, देन वी यूज रीड। राइट, वेन एवर वी क्रिएट अ न्यू फाइल देन वी यूज राइट, और sometimes if we want to add something on existing file. Right, it takes the string है, ये string नहीं है, string as argument and adds to the file. We have to use /n string to end of line characters. /n का मतलब next line. और write lines, if we want to write list tuple into the file then we use write line function. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमने फाइल को ओपन किया hello.txt, इस बार हमने R न लिख के W कर दिया क्योंकि हम राइट मोड में खोल रहे हैं। अब हमने लिखा f.write, इस बार हमें खुद यहीं से लिखना है, अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल में लिखना है। तो f.write में मैंने लिखा दिस इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ये मेरे कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है, उस फाइल का पहला कंटेंट है, दिस इज फाइल। और /n का मतलब अब वो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा f.write आई एम राइटिंग डेटा। अगर हम यहाँ पे /n नहीं देते वो सेम लाइन में ही राइट कर देता, भले ही हम यहाँ पे लाइन चेंज कर रहे हैं। f.write टू अ फाइल, तो 3 लाइन और कर दिया। 3 लाइन लिखने के बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, हमने एक मैसेज डाल दिया डेटा रिटर्न सक्सेसफुली एंड f.close। ये फाइल बन गई। आप चाहो तो अपने माई कंप्यूटर में जाके देखिए। माई कंप्यूटर में जब आप जाओगे तो एक hello.txt फाइल को सर्च करिए, तो hello.txt फाइल जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये 3 कंटेंट्स दिखेंगे, दैट इज दिस इज फाइल हैंडलिंग एंड आई एम। और चाहो तो आप एक और प्रोग्राम बना लीजिए जैसे आपने रीड का बनाया ऊपर, और उस रीड प्रोग्राम के थ्रू आप अपने प्रोग्राम के कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो देखो, द hello.txt इज क्रिएटेड यूजिंग अवर प्रोग्राम, तो ये 3 लाइन इसमें बन गई। आप डिफरेंशिएशन देखिए, उसमें ऊपर वाले प्रोग्राम में जब हमने रीड वाला किया वो केवल कंटेंट्स को रीड करने के लिए, यहाँ पे हमने एक नई फाइल क्रिएट करी hello.txt, और w लिखने से क्या हुआ, उसने उस फाइल को नया क्रिएट किया, उसमें जो हमने कंटेंट्स लिखे वो कंटेंट्स उसके अंदर ये वाली कंटेंट्स उसमें सेव कर दिए। अब चाहो तो आप इस प्रोग्राम को रीड मोड में इसको रीड मोड खोलिए, f.open hello.txt r करिए, और उसके बाद प्रिंट जैसे आपने वहां पे किया था डेटा इक्वल टू f.read कर दीजिए। रीड करने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे डेटा को तो सारे यही कंटेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, प्रोग्राम टू राइट डेटा फाइल यूजिंग राइट लाइन। अब राइट लाइन्स में कैसे करते हैं, ओपन data.txt, एक लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट में फिजिक्स /n कर दिया, केमिस्ट्री /n, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस 4 सब्जेक्ट हमने डाल दिए, तो 4 लाइन बनेगा। राइट लाइन्स लिस्ट पूरी लिस्ट को ही राइट कर दिया। तो जब आपको इसके प्रिंट करेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर, अगर हम /n नहीं डालते देन इट विल प्रिंट इन ऑन सिंगल लाइन। तो जब भी आपको लिस्ट को राइट करना, पूरी की पूरी लिस्ट या टपल्स को या कुछ कोई भी इस तरह का जो आपने पहले पढ़ा है उसको राइट करना है कंप्लीटली, तो देन यूज राइट लाइन्स और /n का यूज करिए। तो ये सारा आपका f. ध्यान रखिए, चाहे आप रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, दोनों के इसमें क्लोज करने हैं, और फंक्शन दोनों में ओपन ही रहता है। r लिखने से वो रीड करता है और w लिखने से वो राइट करता है। राइटिंग टू अ फाइल, प्रोग्राम टू राइट अ डेटा फाइल यूजिंग राइट लाइन्स मेथड विद ओपन, विद एक स्टेटमेंट होता है ओपन hello.txt एंड w एज f। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक लिस्ट बनाई और राइट लाइन से उसको राइट कर दिया, इज द फाइल क्लोज f.close, एंड यहाँ से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर हमें मल्टीपल करना है, जब hello open hello.txt.w एज f, ठीक, एज f का मतलब है कि ये इसको एक नाम दे रहे हैं f फाइल हैंडलिंग को। तो एक दूसरे तरीके से hello विद स्टेटमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो ये वाला मेथड तो है ही इजी, और लेकिन अगर आपको विद के थ्रू खोलना है तो विद एपन, यहाँ पर हम f इक्वल टू लिखते थे, वो f यहाँ पर आ गया, एज इट इज बाकी सब रहेगा, सेम आंसर आएगा। अब हम तीसरा ऑप्शन है अपेंडिंग अ फाइल। कभी भी फाइल के अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं, एक रीड होता है, एक राइट होता है, एक अपेंडिंग। अब हमें एग्जिस्टिंग फाइल जो है उसमें कुछ ऐड करना है। सपोज
अपेंड मीन्स एडिंग समथिंग न्यू इन टू अ एग्जिस्टिंग फाइल। ए मोड इज यूज, इसके लिए हमें ए मोड लिखते हैं, वहां पर डब्ल्यू लिखा था, आर लिखा था, अब की बार हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू मोड इज यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क। इट मीन्स ओपनिंग अ फाइल इन अ राइट मोड एंड इफ फाइल एग्जिस्टिंग देन एडिंग डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। ये ध्यान रखिए एंड इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। एंड ऑफ द फाइल का मतलब होता है, सॉरी, अपेंड का मतलब होता है कि ये एंड ऑफ द फाइल में करेगा ऐड, ऐसा नहीं कि बीच में ऐड कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एफ इक्वल टू ओपन, वही फाइल हमने ओपन करी ना, इसके अंदर हमने क्या राइट किया था, दिस इज अपेंडेड लाइन, दिस इज अनदर अपेंडेड लाइन, डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली। इसको तो नहीं भी लिखेंगे आप चलेगा। और उसके बाद देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हमने डाले था उसके अंदर साथ में ये 2 लाइन ऐड हो गई एट द लास्ट। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस से पहले आ गया या मैथ्स से पहले आ गया लास्ट में। तो यहाँ पर देखो एक चेंजेस तो ये आया, ए आया। ए का मतलब होता है अपेंड मोड, और अपेंड मोड से वो लास्ट में ऐड करता है। राइटिंग यूजर, अब ये जो अपेंड मोड है, इसके 3 मोड आज आप इतना ही रहने दीजिए, एक रीड मोड, एक राइट मोड और एक अपेंड मोड। 3 मोड हमने पढ़े फाइल में। मतलब हमने क्या किया, एक 3 फाइल, पहले वाली फाइल केस में रीड मोड में हमने केवल फाइल को रीड करके दिखाया कि कैसे एक एग्जिस्टिंग फाइल को हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ओपन करके उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पाइथन के प्रोग्राम से। दूसरे केस में हमने क्या, और अगर कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है या कोई नई फाइल आप डब्ल्यू से क्रिएट करते हैं तो एक नई फाइल क्रिएट होती है और उसके अंदर को कंटेंट हम अपने प्रोग्राम के थ्रू राइट कर सकते हैं, और उसके बाद क्लोज उसमें होता ही है, इसमें डब्ल्यू मोड होता है। और तीसरे केस में अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसके कंटेंट्स में कुछ ऐड करना है देन वी यूज ए मोड या अपेंड मोड। तो इन तीनों के एग्जाम्पल आप आज करिए और उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।